आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। विधानसभा में सम्राट चौधरी के सख्त तेवर, माफिया और भ्रष्टाचारियों पर निशाना। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि माफिया, भ्रष्टाचारियों से लेकर सार्वजनिक रूप से गाली देने वाले तक इस सरकार में कोई नहीं बचेगा। कानून सबके लिए समान है और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है और सबका साथ, सबका विकास की भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की स्थापना उनकी देन है। चौधरी ने बताया कि राज्य में 60 लाख परिवारों को पक्का मकान और 8.5 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया। छठ पर्व के दौरान 12,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन, बिजली बिल माफी योजना और सामाजिक सुरक्षा जैसी पहलें अभिभाषण में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभिभाषण जमीनी हकीकत को दर्शाता है और सदन से इसे पास करने का आग्रह किया। नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला, पीएम मोदी की तारीफ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि वे 2 बार उनके साथ गए थे, लेकिन जब गड़बड़ी हुई तो साथ छोड़ दिया और अब कभी नहीं जाएंगे। राजद की ओर से सचेतक कुमार सर्वजीत ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि वे गठबंधन बदलते रहते हैं। नीतीश ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लिए वे बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी विधायकों से भी पीएम को नमन करने का आग्रह किया। जब राजद विधायकों ने हाथ नहीं उठाया तो नीतीश ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। इस बयान से सदन का माहौल और गर्मा गया। पटना में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ले रहा आकार। सईदपुर गायघाट 4 लेन रोड बनेगी। नई लाइफलाइन पटना का सईदपुर गायघाट इलाका अब बड़े बदलाव से गुजर रहा है। 5.7 किलोमीटर लंबे नाले के ऊपर 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, जो नाला रोड से पहाड़ी तक की यात्रा को सिर्फ 15 से 20 मिनट में बदल देगा। यह सड़क पटना को पश्चिम से पूर्व तक जोड़ने वाली नई लाइफलाइन साबित होगी। परियोजना के इंजीनियर आलोक कुमार ने बताया कि 5 दिसंबर से सईदपुर की ओर भी काम शुरू होगा और इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन तैयार है। नई सड़क से लगभग 2 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और अशोक राजपथ, महेंद्रू व कंकड़बाग की सड़कों पर दबाव कम होगा। कभी बादशाही पईन का हिस्सा रहा यह नाला वर्षों से कचरे, टूटे रास्ते और अतिक्रमण से घिरा था। अब 75 से अधिक अतिक्रमण हटाए जाएंगे और 274 बिजली खंभों को शिफ्ट किया जाएगा। पहले योजना सिर्फ नाला मरम्मत की थी, लेकिन अब इसे 4 लेन सड़क में बदलने का फैसला लिया गया है। 2 साल की देरी और तकनीकी अड़चनों के बाद परियोजना ने फिर से गति पकड़ी है। मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सम्राट है। विधानसभा में डिप्टी सीएम का सख्त संदेश। बिहार विधानसभा में गुरुवार को गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तंज कसते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा था। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वह बुलडोजर नहीं, सम्राट हैं। चौधरी ने कहा कि उनका नाम बुलडोजर नहीं बल्कि पिता ने उन्हें सम्राट नाम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है और इसमें गरीबों व दलितों की झोपड़ियां उजाड़ने का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि माफिया चाहे जमीन, बालू या शराब से जुड़े हों, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई नहीं बचेगा। इस दौरान राजद विधायक द्वारा मगध मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को दलित बस्ती से तुलना करने पर सदन में हंगामा हुआ। सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार लगातार हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं 100% तक पहुंच गया है। मेन सुधार हुआ है। पटना में कार्रवाई, मसौड़ी में सुस्ती। अतिक्रमण से जाम की मार। पटना में जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन मसौड़ी में प्रशासनिक सुस्ती के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। मेन रोड और स्टेशन रोड पर जाम की समस्या हर दिन बनी रहती है।
तारेगना स्टेशन के दक्षिणी रेलवे गुमटी पर निर्माणाधीन आरओबी और फुटपाथी दुकानों के कारण सड़क की चौड़ाई कम होकर गली जैसी हो गई है। स्टेशन रोड पर ई रिक्शा और टेम्पो का अघोषित पड़ाव भी जाम को बढ़ा रहा है। मालवाहक वाहनों द्वारा दिन भर सामान उतारने से स्थिति और खराब हो रही है। 24 नवंबर को डीएम के आगमन पर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाया था और जुर्माना भी लगाया था, लेकिन अगले ही दिन दुकानें फिर से लग गईं। शहरवासियों का आरोप है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही उदासीन हैं, तो सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि दर्जा बदलने से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति से भरे प्रशासनिक प्रयासों से ही बदलाव संभव है। जदयू ने तेजस्वी की अनुपस्थिति पर उठाया सवाल। बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर जदयू ने तीखा सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के नेता का सदन में न होना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि उनकी राजनीतिक दृष्टि और जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका स्पष्ट है और जनता की अपेक्षाओं का भार उनके कंधों पर होता है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि तेजस्वी के परिवार की सुरक्षा में 160 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन वे खुद सदन में नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर विपक्ष के नेता के बिना सूना लगता है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि तेजस्वी आखिर कहां है। अतिक्रमण पर अफसरों की जवाबदेही तय करेंगे विजय सिन्हा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे हटाना पड़ता है, जिससे जनता को परेशानी होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण रोकने और हटाने की संयुक्त जिम्मेदारी तय हो और जरूरत पड़ने पर दोषी अधिकारियों से वसूली भी की जाए। उप मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के समय पर निष्पादन पर जोर दिया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पछुआ हवा से बढ़ेगी ठिठुरन। भागलपुर में पारा 8 डिग्री, बिहार में पछुआ हवा के कारण ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार को पटना सहित 17 जिलों में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई। पटना का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अररिया, शेखपुरा और रोहतास में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सबौर, भागलपुर में पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिहार बीजेपी नेता, भेंट में किताबें और विकास पर चर्चा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और राष्ट्रीय मंत्री रथुराज सिन्हा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी रेणु हुसैन और बेटों अरबाज व अदीब के साथ पहुंचे थे। रेणु हुसैन ने प्रधानमंत्री को अपना स्वलिखित काव्य संग्रह भेंट किया। शाहनवाज ने मुलाकात को आत्मीय और हृदय स्पर्शी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत की प्रगति और सम्मान के प्रतीक हैं और उनसे मिलना हर किसी की ख्वाहिश होती है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में ताकतवर और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरा है। वहीं रथुराज सिन्हा ने प्रधानमंत्री को डॉ आर.के. सिन्हा से प्रेरित पुस्तक द एसआईएस स्टोरी भेंट की और बिहार के विकास, उसकी संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मुलाकात को प्रेरणादायी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री का स्नेह और मार्गदर्शन मिला। दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेगा विशेष विद्यालय, मिलेगी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन बुधवार को हुआ। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने घोषणा की
कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। इन स्कूलों में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं जैसे अनुकूलित बाथरूम और अन्य व्यवस्थाएं होंगी, ताकि वे 10वीं और 12वीं तक बिना बाधा पढ़ाई कर सकें। 10वीं और 12वीं पास करने वाले दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूटर देने की योजना पर भी विचार हो रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1 लाख और बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई सामग्री का प्रदर्शन और बिक्री हुई, साथ ही सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। लालू राबड़ी की जमीन पर बीजेपी का आरोप। आरजेडी विधायक का पलटवार। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का निजी भवन निर्माणाधीन है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह भूखंड लूट की संपत्ति है और लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने यहां छापा भी मारा था। बुधवार को विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि यह भूखंड बहुत पहले खरीदा गया था और अब मकान बन रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसकी कितनी संपत्ति है सब जानते हैं और भाजपा के आरोप निराधार हैं। इस बीच बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक और पूर्व विधायक हरिनंदन यादव, राणा गंगेश्वर सिंह एवं श्रीचंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष प्रेम कुमार और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सदस्यों ने मौन रहकर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। गंगा के गर्भ से निकली जमीन, रैयतों ने दी चेतावनी। सोनवर्षा। गंगा दियारा में किसानों की जमीन जो गंगा की धारा बहने से सरकार की हो गई थी, अब धारा बदलने के कारण फिर से बाहर आ गई है। किसान और रैयत लगातार मांग कर रहे हैं कि इस जमीन की जमाबंदी पुराने रैयतों और उनके उत्तराधिकारियों के नाम की जाए। उनका कहना है कि यदि जमीन किसी अन्य को दी गई तो बड़ा विवाद खड़ा होगा। पिछले वर्ष इस मुद्दे पर बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले सम्मेलन हुआ था, जिसमें डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई थी, लेकिन अब तक कोई सरकारी पहल नहीं हुई। किसान चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कॉमरेड प्रणेश समदर्शी ने कहा कि अगली कड़ी में अंचल कार्यालय के सामने धरना होगा। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि पानी में गई जमीन का स्वामित्व रैयतों को ही मिले और मछुआरा संघ का अधिकार हटाया जाए। स्मार्ट मीटर चोरी कर 30,000 में बेचा कनेक्शन। निजी मिस्त्री गिरफ्तार। बरारी थाना क्षेत्र में स्मार्ट मीटर चोरी कर उसे तिब्बती मार्केट में 30,000 रुपए लेकर लगाने का मामला सामने आया है। सुरखीकल मोहल्ले के सुशील कुमार के घर से मीटर चोरी हुआ था। विभाग ने नया मीटर लगवा दिया, लेकिन एसटीएफ की जांच में पता चला कि चोरी हुआ मीटर तिब्बती मार्केट में बिजली कनेक्शन के साथ लगा है। जांच में पता चला कि विभाग की ओर से वहां कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। मार्केट संचालक ने बताया कि रवि रंजन नामक व्यक्ति ने विभागीय स्टाफ होने का दावा कर 30,000 रुपये लेकर मीटर लगाया। बाद में पता चला कि वह निजी मिस्त्री है और विभाग से उसका कोई संबंध नहीं है। मार्केट वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गया में रसगुल्ले पर जंग, शादी टूटी और एफआईआर दर्ज। गया के बोधगया स्थित निजी होटल में 29 नवंबर को आयोजित शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर विवाद हो गया। जयमाला सहित कई रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन मंडप में बैठने से पहले ही मिठाई कम पड़ने पर दुल्हन पक्ष ने बवाल काट दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि खाना खाने के दौरान दोनों पक्षों में लात, घूंसे और कुर्सियां चलीं। इस घटना में कई लोग घायल हुए। दूल्हे के पिता महेंद्र प्रसाद ने कहा कि विवाद रसगुल्ला की कमी को लेकर हुआ था, लेकिन दुल्हन पक्ष ने दहेज मांगने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि दूल्हा पक्ष ने शादी कराने की कोशिश की, परंतु दुल्हन पक्ष तैयार नहीं हुआ। बिजली बिल बकायेदारों पर गिरेगी गाज। 15 दिन का अल्टीमेटम। मटिहानी विद्युत सेक्शन में 50,000 रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम चरण में 200 से अधिक उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है और सभी को तत्काल बिल जमा करने का निर्देश दिया गया है। अभियंता मो आसिफ हुसैन ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर 2 माह से अधिक और 2,000 रुपये से अधिक का बकाया है, उनकी बिजली काट दी जाएगी।
पहले बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई होगी। विभाग ने उनके नाम भी सार्वजनिक किए हैं। बिजली काटने के बाद उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि राशि जमा नहीं हुई तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और सर्टिफिकेट केस दायर होगा। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बिजली चाहिए तो बिल जमा करना होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जांच जारी। सरकार ने संसद में दी जानकारी। 12 जून को अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद लंदन जा रहे एयर इंडिया बोइंग 787-8 विमान के क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में केवल एक यात्री बच पाया था। शुरुआती रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी हुई थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संसद में बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB नियम 2025 के तहत जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता अभी भी सभी संभावित कारणों की पड़ताल कर रहे हैं और पूरी जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट जारी होगी। सुरक्षा उपायों पर उन्होंने बताया कि DGCA के पास उड़ानों की सेफ्टी के लिए मजबूत सिस्टम है, जिसमें रूटीन और स्पेशल ऑडिट, स्पॉट चेक और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई शामिल है। संचार साथी ऐप पर देश भर में छिड़ी बहस। केंद्र सरकार के निर्देश पर मार्च 2026 से सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने की बात कही गई थी। इस ऐप को न डिसेबल किया जा सकता था और न ही पाबंदी लगाई जा सकती थी। विपक्ष ने इसे जासूसी का नया औजार करार देते हुए कहा कि यह निजता पर हमला है और देश को सर्विलांस कंट्री बनाने की शुरुआत है। कांग्रेस और आप समेत कई दलों ने विरोध किया। सरकार ने सफाई दी कि यह ऐप चोरी, ठगी और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए है और यूजर चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। बाद में सरकार ने प्री इंस्टॉल की अनिवार्यता भी खत्म कर दी। विवाद की जड़ दूरसंचार मंत्रालय का 28 नवंबर का आदेश था, जिसके तहत यह ऐप 70 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचने वाला था। अब बहस इस पर है कि यह डिजिटल सुरक्षा का हथियार बनेगा या निजता पर निगरानी का औजार। करमहरी गांव में 5 साल से बंद हर घर नल जल योजना। मोहनिया प्रखंड के करमहरी गांव में 5 वर्षों से हर घर नल जल योजना ठप है। कटरा कला पंचायत के इस गांव में 500 घरों में 2500 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। वार्ड 1 में सामान्य जाति और वार्ड 2 में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। दोनों वार्डों में जलापूर्ति बंद है। वार्ड 1 में बोरिंग फेल हो गई, जबकि वार्ड 2 में आधा अधूरा पाइप बिछाने के बाद काम रुक गया। ग्रामीणों ने बताया कि पानी टंकी और बोरिंग तो बने, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला। पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि भी समस्या के समाधान में रुचि नहीं ले रहे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजना छलावा साबित हुई है और वे शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। राशन कार्ड पर अपडेट। 30 दिसंबर तक चलेंगे कैंप। अनुमंडल क्षेत्र के पात्र लाभुकों के लिए 4 से 30 दिसंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर राशन कार्ड बनाने और सुधारने का अभियान चल रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभुकों को शामिल किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी शारंग पाणी पांडेय ने बताया कि बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी और मधवापुर प्रखंड के पंचायतों में रोस्टर तैयार कर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप में पदाधिकारी और कर्मी कंप्यूटर व लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे और उसी दिन आवेदन ऑनलाइन कर रसीद दी जाएगी। नया राशन कार्ड बनाने, जोड़ने या हटाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत लंबित सभी आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। 30 दिसंबर अंतिम तिथि है, जिसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। मुंगेर मोकामा और रक्सौल हल्दिया फोरलेन पर जमीन अधिग्रहण का आदेश। मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने बुधवार को समाहरणालय में भू अर्जन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सभी सीओ को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही सामने आने पर संबंधित सीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंगेर मोकामा और रक्सौल हल्दिया फोरलेन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने का आदेश दिया गया।
साथ ही जमाबंदी अद्यतन के लिए विशेष कैंप लगाने और मुख्यमंत्री प्रगति योजना से संबंधित अधिग्रहण 1 माह में पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीसीएलआर को साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दीदी मत घबराना, रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरी आरजेडी महिला कार्यकर्ता। सारण लोकसभा सीट से राजद गठबंधन की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आईं। नगर थाना चौक से नगर पालिका चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। महिलाओं ने रोहिणी दीदी आप मत घबराना, सारण की जनता आपके साथ है जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकार संजय यादव व एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 14 नवंबर को राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में रोहिणी आचार्य ने चुनावी हार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। इसी दौरान उनके साथ अमर्यादित व्यवहार हुआ। महिला नेत्रियों ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान कर मिसाल कायम की है और ऐसी जननेत्री का अपमान जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रदर्शन का नेतृत्व चंद्रावती यादव ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थीं। पीएम आवास योजना की राशि हड़पी। पीएनबी बैंक पर घोटाले का आरोप। चानन पंचायत के सहुरिया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बिचौलियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से हड़प ली गई। वार्ड संख्या 14 निवासी उर्मिला देवी ने आरोप लगाया कि उनके खाते से योजना की 2 किस्तों की कुल 40,000 रुपए अवैध रूप से निकाल लिए गए। दूसरी किस्त 11 फरवरी 2021 को खाते में आई और अगले दिन निकाल ली गई। तीसरी किस्त 1 मार्च को आई और 3 मार्च को निकासी हो गई। उस समय उर्मिला देवी पंजाब में मजदूरी कर रही थीं। गांव लौटने पर पासबुक अपडेट कराने पर मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि शिकायत करने पर भी बैंक मैनेजर कार्रवाई नहीं करते रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है और थंब मिलान का निर्देश दिया गया है। दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। गौसपुर शाखा प्रबंधक मुरारी सिंह ने कहा कि मामला 4 साल पुराना है और जांच चल रही है। उर्मिला देवी ने उच्च स्तरीय जांच और राशि लौटाने की मांग की है।